हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ, हमारी शरीर की एनर्जी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हमारा डेडिकेशन लेवल कि उस चीज़ को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भले वो काम छोटा हो या बड़ा हो। उसके साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारी हैंड ग्रिप का, हाथों की। इनके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हमें उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ की, हमारी एनर्जी की, हमारे डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट उसके साथ उस चीज़ को पकड़ने के लिए, उसके परफॉर्म करने के लिए, उसे ग्रिप करने के लिए हमारे हाथों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हैंड ग्रिप इज़ मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट। ये हर जगह पे होगा यूज। उस काम को करते समय हमें दो तरह के फेलियर दिखते हैं, दो प्रकार के फेलियर का सामना होता है। पहला तो हो गया स्ट्रेंथ फेलियर। स्ट्रेंथ फेलियर वो फेलियर है जब हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, जब कोई काम कर रहे हैं, हमारी जितनी स्ट्रेंथ है उससे हैवी है सामने वाली चीज, तो उस चीज को जब हम उठाने जाते हैं तब हम नहीं उठा पाते हैं। उस फेलियर को कहते हैं स्ट्रेंथ फेलियर। हम उस चीज को उठा रहे बट उठा नहीं पा रहे, हमारी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसे उठाने के लिए, तब जो फेलियर होता है उस फेलियर को कहते हैं स्ट्रेंथ फेलियर। इस फेलियर को हम ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। एक्सरसाइज के साथ हम अपनी डाइट भी अच्छी फॉलो करते हैं और उसके बाद एक टाइम आता है उस वेट की चीज को हम उठा लेते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेते हैं। इस फेलियर को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, इसका हम अल्टरनेट नहीं ढूंढते हैं। एंड दूसरा हो गया हैंड ग्रिप फेलियर। हैंड ग्रिप फेलियर वो फेलियर होता है हमारे शरीर में स्ट्रेंथ है उस चीज को उठाने के लिए, बट हमारी ग्रिप प्रॉपर तरीके से उसे ग्रिप नहीं कर पा रही है। हम जब उस चीज को उठा रहे हैं तब हम उसे नहीं उठा पा रहे हैं, हमारे हाथ स्लिप हो जाते हैं, हमारा हैंड ग्रिप फेलियर आ जाता है वहां पे। तो ऐसे फेलियर को हम कहते हैं हैंड ग्रिप फेलियर। जब हम किस चीज को उठाते समय हाथ हमारे स्लिप हो जाते हैं, हम उस चीज पे अच्छी ग्रिप नहीं बना सकते हैं, तो मतलब वो हमारा ग्रिप फेलियर है, वो हमारा हैंड ग्रिप फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जिम के अंदर डेड लिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उस वक्त हमारे शरीर में स्ट्रेंथ है उस हैवी वेट उठाने के लिए, बट हमारे हाथ स्लिप हो जाते हैं। जब हम हैवी वेट उठाने की कोशिश करते हैं अपनी बॉडी से, तो हमारे शरीर में इतनी स्ट्रेंथ होती है, हमारी बॉडी उस चीज़ को उठा सकती है, बट हमारे हैंड ग्रिप फेलियर हो जाते हैं, हमारा हाथ स्लिप हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं हैंड ग्रिप फेलियर। दूसरी एग्जांपल हो गई, हम लेग पुल डाउन एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं फुल हैवी वेट के ऊपर, हमारी बैक में इतनी क्षमता है उस चीज़ को प्रेस करने में, उस चीज़ को एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में, बट हमारे हाथ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे हाथ स्लिप हो जाते हैं। तो ऐसी फेलियर को हम कहते हैं हैंड ग्रिप फेलियर। इसको कैसे ओवरकम करते हैं? मार्केट में जाके हम हैंड ग्रिप्स ढूंढते हैं ताकि हम इस फेलियर को सॉल्व कर सके, बट ये बहुत ही गलत वे है इस फेलियर को ओवरकम करने का। इस फेलियर को ओवरकम भी एक्सरसाइज करके ही करना है, दैट्स द परफेक्ट वे। जैसे हम स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं ताकि हम उस वेट तक पहुंच जाए, वैसे ही हमें हैंड ग्रिप की भी एक्सरसाइज करनी है, अपनी हैंड ग्रिप की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है ताकि हमारा फेलियर ना हो। स्ट्रेंथ फेलियर भले ही हो जाए लेकिन हैंड ग्रिप कभी हमारा फेल ना हो। इतनी हैंड ग्रिप हमारी मजबूत हो जाए कि हम जिस चीज को पकड़ लें उस चीज को छुड़ाने में भी मुश्किल हो जाए आगे वाले को, और हम जिस वेट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं हमारा हाथ तो स्लिप ना करे बट हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाए, कमर बस कर जाए कि भाई अब हम डेड लिफ्ट नहीं लगा सकते, इतनी मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है। आज मैं आपको हैंड ग्रिप की 4 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको आपको अपने वर्कआउट के बाद परफॉर्म करना है 10 से 15 मिनट। 1-1.5 महीने के अंदर आपके हाथों की स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी, जिसके साथ साथ आपके फोरआर्म भी बेटर दिखने लगेंगे। नंबर 1 है स्फेरिकल ग्रिप। स्फेरिकल ग्रिप में आपको क्या करना है, डंबल को एंड से पकड़ना है, स्फेरिकल बेस से पकड़ना है, ना कि सेंटर से पकड़ना है। दोनों हाथों के ऊपर डंबल को पकड़ के आपको होल्ड करके रखना है काफी टाइम के लिए। आज सोचो कि आपने 30 सेकंड होल्ड रखा, कल आपने 45 रख लेना है, उसके बाद 45, 46, 47, जिस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपका 1 से 1.5 मिनट अच्छा होल्ड रहता है सेम डंबल पे, तो आप डंबल का वेट भी इंक्रीज कर सकते हो। इससे करने से आपके हाथों की ग्रिप मजबूत होगी, आपकी फिंगर्स की एक्सरसाइज होगी, आपकी हैंड ग्रिप की एक्सरसाइज होगी, आपकी फोर आर्म्स की एक्सरसाइज होगी। तो मतलब कि आपके पूरे हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, जिससे आपके हाथों के अंदर स्ट्रेंथ मजबूत हो रही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है, ताकि जब हम कोई भी हैवी काम करने की कोशिश करें तो हमारा हाथ का ग्रिप फेलियर ना मिले हमें। नंबर 2 एक्सरसाइज
सिलेंड्रिकल ग्रिप। सिलेंड्रिकल ग्रिप हो गई, डंबल हो गए, रॉड हो गए, उनको पकड़ के होल्ड करना है। वही सेम प्रोसेस, वेट उतना लेना है, ये सिर्फ होल्डिंग एक्सरसाइज है। तो होल्ड करके रखो 30 सेकंड, 20, 25, 30, 40, 45, इस तरह से आपको होल्डिंग प्रोसेस टाइम इंक्रीज करते जाना है। इससे आपका क्या होगा, होल्ड करने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी सिलेंड्रिकल ग्रिप मजबूत बनेगी। जब आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करोगे तो जब आप रॉड उठाओगे तो आपके हाथ स्लिप नहीं होंगे, आपकी स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगी, बट आप हैंड ग्रिप फेलियर आपको नहीं होगा। लेट पुल डाउन एक्सरसाइज में भी ये ग्रिप आपके लिए जरूरी है। तो सिलेंड्रिकल बेस से अगर आप किसी चीज को होल्ड करते हो तो आपकी सिलेंड्रिकल ग्रिप भी मजबूत होती है। नंबर 3 हो गया हुक ग्रिप। हुक ग्रिप को कैसे परफॉर्म करना है, आपको प्लेट्स को एज से पकड़ना है। ये मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है हमारे हैंड्स की फिंगर्स के लिए। जब हम डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो होल्डिंग जहां से होती है, अगर ये मजबूत नहीं होगी तो स्लिप हो जाएगी। हम लेट पुल डाउन परफॉर्म कर रहे हैं तो होल्डिंग जहां से हो रही है, अगर ये मजबूत नहीं होगी तो स्लिप हो जाएगी, जिससे हम अपनी एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। हम इस फेलियर का जिसे हमें सामना करना पड़ेगा। जब हम हुक ग्रिप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो सारी स्ट्रेंथ हमारी फिंगर्स की बनती है। हुक करा हुआ है, उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ इसकी बन रही है। प्लेट उतनी उठानी है जितनी आपकी स्ट्रेंथ से ऊपर हो, और फिर सेम प्रोसेस आपको लंबे समय तक होल्ड करके रखना है, हुक टाइप होल्ड करके रखना है, जिससे क्या होगा, आपकी फिंगर की स्ट्रेंथ अच्छी बनेगी और आपकी हैंड ग्रिप बेटर बनेगी। नंबर 4 जो एक्सरसाइज है, पिंच ग्रिप। पिंच ग्रिप मतलब प्लेट्स को पिंच करना है, आपको पकड़ना है, फिर आपको होल्ड करके रखना है। पिंच ग्रिप में जब आप पिंच करके रखते हो तो आप खुद फील करते हो कि आपके हाथों की बेहतर एक्सरसाइज हो रही है, आपके हाथ दर्द कर रहे हैं, आपके हाथ के मसल्स ब्रेक हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब रिकवर होते हैं तो आपके हाथ भी स्ट्रेंथफुल बन जाते हैं। जब आप ग्रिप करते हो तो आपकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सामने वाला को चाहे आपकी ग्रिप निकालना वो भी नहीं निकाल पाए। किसी भी चीज को अगर एक बार आपने पकड़ लिया तो वो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी हैंड ग्रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये मजबूत है तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, उसमें आपको हैंड ग्रिप फेलियर कभी नहीं मिलेगा। स्ट्रेंथ फेलियर मिल जाएगा लेकिन हैंड ग्रिप फेलियर नहीं मिलेगा। हैंड ग्रिप फेलियर को रिजॉल्व करना है, ना कि उसका अल्टरनेट ढूंढना है। मैक्सिमम लोग अल्टरनेट ढूंढते हैं कि इसका अल्टरनेट क्या मिलेगा, हैंड ग्रिप ले लें या दूसरा जो कुछ भी और ग्रिप्स मिलती हैं मार्केट में जो हम लेते हैं, उनके सहारे हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी हैंड ग्रिप को मजबूत करना है। ये जो 4 एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताया, इनको आपको अपने वर्कआउट के बाद 15 से 20 मिनट परफॉर्म करना है। रोज परफॉर्म करोगे थोड़ा थोड़ा तो आपके हैंड ग्रिप की स्ट्रेंथ बेहतर, दिन ब दिन बेहतर हो जाएगी और आपकी फोर आर्म्स भी अच्छी मजबूत दिखने लगेगी। फोर आर्म्स और हैंड ग्रिप अगर आपकी अच्छी और मस्त है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हो, उसमें आपको फेलियर नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब हमें हैंड ग्रिप का अल्टरनेट नहीं ढूंढ लिया, हमें अपनी हैंड ग्रिप को मजबूत करना है, ताकि आपका हैंड ग्रिप मजबूत होगा, आप सब काम बेहतर कर पाओगे, उसमें आपको हैंड ग्रिप फेलियर नहीं मिलेगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।